हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के इस क्विक अपडेट में आपको आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन बीएमसी 2022 के लिए मैं आपको कुछ डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं आज के सेशन में एग्जामिनेशन पैटर्न, कुछ आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का कंबाइंड सिलेबस किस तरीके से रहता है और किस तरीके से हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस रह चुका है इस बीएमसी के एग्जामिनेशन के लिए, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन के लिए ये सारी चीज़ जानना, क्योंकि आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो बीएमसी के एग्जामिनेशन के लिए और किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजीज है वो अभी से अगर प्लान आउट करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएंगी आपके आने वाले एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज 2018 में शुरू हुआ था। ठीक है, काफ़ी सारे हमने इसमें फ्रूटफुल सेशंस आपको प्रोवाइड किए थे और स्पेसिफिकली हमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस जो है वो बीएमसी के एग्जामिनेशन में देखने को मिला था, सब इंजीनियर एज वेल एज बीएमसी के जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस रह चुका है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हमें इस प्रीवियस मंथ में, ठीक है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हालांकि ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी है कि टेंटेटिव इसके वैकेंसीज आने वाले हैं, लेकिन हम लोग जब तक ऑफिशियल डेटा आता नहीं है तब तक ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करते। बट मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है आपके 2022 में जल्दी आपका जो रिक्रूटमेंट है वो रिलीज हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक टेंटेटिव या अपडेट और डिस्कशन के सेशन के माध्यम से सारी चीज़ें एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो मैं बीएमसी के एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर बताता हूँ, उसके बाद में हम लोग बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका पेपर जो रहता है ये प्रीवियसली 2019 का जो पेपर हुआ था उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। हालांकि चेंज हो सकता है बट मोस्ट प्रॉब्ली ये कॉन्स्टेंट ही रहता है। ठीक है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल 20 क्वेश्चन और टेक्निकल में हमारे पास 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए रहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कर लीजिएगा, इसके लिए आपका टाइम रहता है 90 मिनट्स एंड 1/4 आपका नेगेटिव रह सकता था। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टेक्निकल नॉलेज में स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए बात करता हूँ। जितने भी हमने पेपर को एनालाइज किया गया, ठीक है, मैं आपको प्रीवियस रिव्यू बताता हूँ। ठीक है, 2015 में भी इसका एग्जामिनेशन आया था, उसके बाद में भी सब इंजीनियर प्लस जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन आता। हमने जितने भी आपको सेशंस प्रोवाइड किए थे, ठीक है, आप जाके देख सकते हो बीएमसी 2019 का जो रिजल्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो भी रिजल्ट लगा था उसमें टॉप थर्ड, ठीक है, थर्ड रैंकिंग का स्टूडेंट था। हमने हमारे जो सेशंस हमने रेफर किए थे उसमें से उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। ठीक है, आप जाके कमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। मैं आपको हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जो क्लियर कट है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरीके से एक एग्जामिनेशन था जिसमें हमारा 4th रैंकिंग का एक स्टूडेंट ने भी इस चीज़ में रिकमेंड किया था। उन्होंने अपना जो अपना रिव्यू है वो हमें बताया था। ठीक है, वो हालांकि जो स्टूडेंट्स थे वो थे मैकेनिकल के। अब चीज़ मैं आपको एक बता दूं, इसका जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था गाइस, ठीक है, उस पेपर में अराउंड 45 क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए थे टेक्निकल में, ठीक है, उसमें से एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे हमारे सिर्फ 1 या 2 सेशन से। ठीक है, 1 या 2 सेशन हमने जो आपको प्रोवाइड किए थे उसमें से आपको एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिले थे। दैट मीन्स जिस तरीके से हमने आइडियोलॉजी बनाई थी उस टाइम पे पेपर के लिए, आपको उसमें से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फायदा किन स्टूडेंट्स को हुआ था। देखिए, सिलेबस तो आपको कंबाइंड है, 60 क्वेश्चन है गाइज, ठीक है, 1 से लेके 60 क्वेश्चन तक मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं, ध्यान से समझिएगा, आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 2 शिफ्ट में अगर आपको है तो काफ़ी कबार शिफ्ट में ऐसा हो कि 15 क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिकल के पूछे गए, ठीक है, और 45 क्वेश्चन जो है आपके मैकेनिकल के पूछे गए। कभी कभार कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 30/30 का रेशियो उन्होंने पूछ लिया, दैट मीन्स 30 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के और 30 मैकेनिकल के, ऐसा हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये हालांकि वेरी कर सकता है शिफ्ट टू शिफ्ट, काफ़ी कभार 45 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के पूछा जाए और 15 क्वेश्चन, या फिर हम लोग कह सकते हैं 40-20 का रेशियो रह सकता है। ठीक है, अब इसका आपको फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा इस तरीके से है, इफ़ यू आर एन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, ठीक है, उनके लिए फ़ायदा है कि उनके शिफ्ट में अगर 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के पूछे गए तो वो आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बट उसी तरीके से अगर उनके मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं तो उनको 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के पूछे गए तो वहाँ पे दिक्कत जा सकते हैं। इसीलिए आपको जो प्रिपरेशन का जो सिलेबस बताने वाला हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपको अभी से प्रिपरेशन करना है इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के कंबाइंड सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस रह चुका है, ठीक है, मैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन को लेके हुए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पास्ट एक्सपीरियंसेस रह चुका है, कुछ शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट था जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किए थे, लेकिन उनके शिफ्ट में मैकेनिकल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे जो वो चाह के भी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए नहीं अटेम्प्ट कर सकते। लेकिन सेकंड शिफ्ट में जो एक मैकेनिकल का स्टूडेंट्स था जिन्होंने हमारे सेशंस देख लिए थे, सिर्फ 2 सेशंस, ठीक है, उनको काफ़ी 45 क्वेश्चंस में से काफ़ी ज़्यादा बेसिक से क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। हालांकि अगर आप चाहते हो पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट को चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके लिए मेमोरी बेस्ड सेशंस भी अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स है उनका भी इसमें से फायदा हो गया कि उनका इलेक्ट्रिकल के एज इट इज क्वेश्चन उन्होंने मार्क करके उनका सिलेक्शन हासिल कर लिया। एक 3rd नंबर का जो टॉप 3rd रैंकिंग में आया था एक स्टूडेंट, उन्होंने भी उसके लिए खुद का टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो
ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि प्रीवियस रिव्यू के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूं कि बीएमसी में जो भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल हो स्टूडेंट, तो उनको टेक्निकल नॉलेज में जो 60 क्वेश्चन है इसमें से काफ़ी चीज़ें अटेम्प्ट करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल को भूलना नहीं है, इसके लिए भी हम लोग आपको सेशंस प्रोवाइड करेंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। जिस तरीके से हमें एक्सपेक्टेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, उसी बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको एक बार सिलेबस को गो थ्रू करा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैकेनिकल का सिलेबस बताता हूँ। ये सारी चीज़ें आप क्या कीजिएगा, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करके इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसको पीडीएफ भी चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पे या फिर हमारे चैनल के ऊपर, जो चैनल का ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी अपलोड करा दूंगा। टेलीग्राम पे भी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे इसका पीडीएफ। काफ़ी सिंपल है। ये हमारा पास्ट जो सिलेबस था वो उन्होंने दोनों भी बात चेंज नहीं किया, फिर भी हम लोग एक बार नोट डाउन कर लेते कि मैकेनिकल के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। इफ़ यू आर एन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स गाइज, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। आपको ये सारे पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट्स अच्छी तरीके से कवर करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन का रिक्रूटमेंट निकलता है जनवरी में और उसके एग्जाम होते हैं फेब में, ठीक है, और आपको सिर्फ 1 महीना मिलता है। 1 महीने के अंदर आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए आपको अर्ली, इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर बीएमसी एग्जामिनेशन, चाहे वो सब इंजीनियर हो या फिर जे इंजीनियर, ठीक है, जे के लिए भी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन लगता है डिप्लोमा, और सब इंजीनियर का लगता है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और उसके बाद में असिस्टेंट इंजीनियर का जो रहता है उसमें एक्सपीरियंसेस की डिमांड रहती है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूँ, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैकेनिकल, तो उसके लिए भी हम लोग आपको कुछ जो क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे वो ई बुक के फॉर्म में हो या फिर हमारे सेशंस के माध्यम से, मैं आपको प्रोवाइड कराने की 100% कोशिश करूँगा। फिर भी मैं बता दूं, अगर आप मैकेनिकल का सिलेबस जाना चाहते हो तो इसमें क्या आता है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर हमारे पास में कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, माइनिंग, प्लानिंग, शेपिंग, ड्रिलिंग, इस तरीके से है। थियरी ऑफ मशीन्स में हमारे पास जो बेसिक्स यहाँ पे मेंशन करके रखे, इसमें से क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। मशीन डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये आप सारी चीज़ें एक बार अच्छी तरीके से पॉइंट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लानिंग कंट्रोल, आईसी इंजन्स हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, पार्ट्स ऑफ व्हीकल है, कॉन्सेप्ट ऑफ सी एन एस इंजन, इसमें से हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपको देखने को मिले थे, ठीक है। हालांकि एफिशिएंसी बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब मैं इलेक्ट्रिकल की डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब ये स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सिलेबस रहता है, अब देखिए सिलेबस तो दोनों भी कॉमन है, दोनों भी स्ट्रीम्स के लिए, करेक्ट। मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल के लिए आपका सिलेबस कॉमन है, इसीलिए आपको मैकेनिकल का भी पढ़ना पड़ेगा और इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल का पढ़ रहे हो तो जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो आप थोरोली अच्छी तरीके से पढ़ के रख लीजिएगा, ठीक है। आपको हालांकि इसके सेशन जल्दी से जल्दी मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर सारी चीज़ें आप मैंने मेंशन करके रखिएगा इस, ठीक है, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हो गया, मेजरमेंट एंड कंट्रोल हो गया, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हम लोग डिटेल 1 बाय 1 सिलेबस बाय सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। इंडक्शन इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मेंशन करके रखिए। केबल्स एंड वायर, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इसमें से पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट्स के लिए एक आउट ऑफ द सिलेबस इसमें स्टडी करना, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है आपको कोर सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स है इसको तो सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा, अगर आपको चाहते हो कि आप इसका एग्जामिनेशन क्लियर कर सको। एलिमिनेशन का तो मैं आपको बता दूंगा, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बैटरीज एंड यूपीएस, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के अंदर कुछ आते हैं। अब आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो तो आप इसमें दिक्कत जा सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हम लोग बेसिक से सेशंस को प्रोवाइड करेंगे। इसके हमारे अलग से क्लासेस चलेंगे, क्योंकि मैं बेसिक से चीज़ें समझाऊंगा जो इलेक्ट्रिकल के लिए भी वो काफ़ी बेसिक लग सकती है, बट कंसिडरिंग फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लिए मैं कंसिडर करते हुए आपको सेशंस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रोविजन ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड्स एंड बिल्डिंग सर्विसेज, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पीएलसी कॉन्सेप्ट हो गया, स्काडा, ऑटोमेशन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल के एग्जामिनेशन के लिए। डेटा ट्रांसमिशन हो गया, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन प्रैक्टिसेस, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, कंप्यूटर इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड इंटरनेट वर्सेज इंट्रानेट, इसमें से आपको एक बेसिक सा सिलेबस है इलेक्ट्रिकल के लिए, आप इतना भी प्रिपेयर करके रख लीजिएगा गाइस। आपका जो जब भी ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें से मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आपको ये सेम सिलेबस आपको देखने को मिले, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी कॉमन सा सिलेबस है, करेक्ट, ये काफ़ी कॉमन सा सिलेबस है और आपको इसको कभी भी स्किप नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें अभी से प्रिपेयर करनी है अगर आप चाहते हो। बस एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि आप जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, ठीक है,
आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेंशन करिएगा दैट ये सर अगर ये नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्लासेस को अरेंज करना, क्लासेस को किस तरीके से शुरू करना है, ये हम लोग एक प्लान करके आपको मैं सेशंस प्रोवाइड कर दूंगा। जी, आपका जिस तरीके से रिस्पॉन्स रहता है उसी तरीके से सेशंस में आपको प्रोवाइड कराते हो। और रही बात सिविल के सिलेबस के लिए, अगर आप कुछ आपके एस्पिरेंट्स जो है, फ्रेंड्स जो है वो सिविल से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे सिलेबस मेंशन करके रखा है, वो भी अगर उनको चाहिए होगा तो यहाँ पे मैं मेंशन करके रख देता हूँ, उनको आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये था कुछ हमारा बेसिक डिस्कशन। आपको अगर चाहते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ठीक है, जो हमने आपको एनालिसिस करके बताए थे, हालांकि कमेंट बॉक्स में भी हमने डिस्कस करते थे, वो अगर आपको लिए इसके फिर से एक सेशन चाहिए होगा तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको ट्राई करूँगा 2 से 3 दिन के अंदर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दूँ, जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, जितना भी कॉन्टेक्स्ट हमें याद आया था या फिर जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा PYQ। आपको सिर्फ येस बोलना है कि हाँ सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, येस और नो, और दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम और नॉट, क्या आप प्रिपेयर करना चाहते हो एग्जामिनेशन के लिए या फिर नहीं करके। इससे हमें एक आइडिया आ जाएगी कि आप कितने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए इंटरेस्टेड हो, कितना हमारे पास क्राउड है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेशंस को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इतना आप हमें करना होगा कि आप हमें कमेंट बॉक्स में माध्यम से कमेंट कर सकते हो। बाकी जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, उसमें हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पेपर पैटर्न चेंज होता है, नहीं होता है, सिलेबस में कुछ चेंजेस है वगैरह, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन आपकी तो वेस्ट नहीं जाने वाली, मैं आपको बता दूं, चाहे वो रिक्रूटमेंट अभी आती है 2 महीने बाद आती है, ठीक है, बट जो मैंने आपको सिलेबस मेंशन करके रखा है आपको प्रिपरेशन में रखने के लिए, कंटिन्यूशन में रखने के लिए, इसलिए मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। हालांकि काफ़ी दिनों से हमारे पास इसका रिक्वेस्ट आ रहा था कि एग्जाम पैटर्न आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एक ही ध्यान में रखिएगा गाइस कि आपको दोनों भी चीज़ें पढ़नी होगी, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल कमेंट, सिविल का तो डिफरेंट ही है, बट इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को इधर वाइस वर्सा दोनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो और आप चाहते हो कि डिटेल में बेसिक से क्लासेस लिए जाए तो वो भी आप कर दिए जाएंगे, बट आप मुझे प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, बीजी लेवल के क्वेश्चन, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के लिए हम लोग डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्विक अपडेट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन BMC 2022 विच इज टेंटेटिव इन नेचर, बट स्टिल हमने फिर भी हमने इसके लिए एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया। ठीक है, आशा करता हूँ गाइस आपको आज का एक क्विक अपडेट समझ में आऊँगा। आपको हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिफाई से जुड़े रहने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा सो दैट आप कोई भी अपडेट जो रहता है हमारा वो मिस नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही अपडेट करता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, आप रिसेंट सेशन यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए होगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।